कि एक से लेकर 10 तक क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, अभी जो है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक ही बनाना है इसको। फिर से ज़्यादा एक ही बार करें तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर जा रहा है। इसकी वजह से पहले 1 से लेकर 10 तक कन्फ्यूजन को सही तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। टेलीप्लान हो गई, तो यहाँ पे पहले से मेरा जो है कंपनी यहाँ पे क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल 2 के नाम से हम नया कंपनी फिर से क्रिएट करें, ताकि जो है आपका क्लियर कन्फ्यूजन दूर रहे, ठीक है। आर्ट के प्रेस किए और फिर हम क्रिएट के ऊपर, और यहाँ पे लिखते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल 2, ठीक है। कंट्रोल ए हम डायरेक्ट प्रेस कर देते हैं, आपको सारा पता है कि किस तरीके से हमको यहाँ पे करना है। और फिर इंटर प्रेस कर करके यहाँ पे इसको नो करेंगे, कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पे नॉन वांटेड देखो यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है कंपनी में, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे आल्ट की करके, आल्ट के प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर हम अल्टर के ऊपर जाएंगे, कंपनी को सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे बिहार जो है सिलेक्शन स्टेट नहीं हुआ, ठीक है। अब हो गया, कंट्रोल ए कर देंगे। अब जैसे ही तरीके से हो गया, फिर स्पेक्स करेंगे, पीछे की ओर आएंगे, ठीक है। अब जो है पहले से जो कंपनी डिजिटल टैग इन्फो है उसको हम बंद करेंगे, तो फिर डायरेक्टली कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, सिलेक्शन करने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ जो है प्रैक्टिकल 2 के नाम से मैंने जो नया कंपनी क्रिएट किया, जिसमें कुछ भी एंट्री नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश ऑफ 3 लाख। मतलब कि एक रमेश नाम का लड़का है जो कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जो कि उसके पास 3 लाख रुपया, वो बोला कि हम जो है 3 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम टैली में किस तरीके से एंट्री करेंगे, तो टैली में सबसे पहले एंट्री करेंगे इसके पास पैसा है, ठीक है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या बोले कि F6 में पहले जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में जाकर यहाँ पे हम उस क्वेश्चन को, उस एंट्री को हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो कि पहले से लेजर क्या बना हुआ है, कैश बना हुआ है। तो हमको यहाँ पे क्या लेजर क्रिएट करना होगा, या तो जो बंदा है उसका नाम से बना देंगे, या तो आप कैपिटल अकाउंट्स के भी नाम से बना सकते हो, या माई अकाउंट के भी नाम से बना सकते हो। आपके ऊपर समझ के ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये जो है मेरा खुद का बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं रमेश के ही नाम से बनाता हूँ, पर रमेश आगे भी देखो कि रमेश के नाम से आगे भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं माई अकाउंट के ही नाम से बनाता हूँ इसका, ठीक है। Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे माई बैलेंस के नाम से लेजर क्रिएट किए। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि ये मेरा खुद का पैसा है, जमा पूंजी, जिससे हम पैसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। इंटर प्रेस किए, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, ठीक है। कितना है, 3 लाख रुपया, ठीक। ये कहीं नहीं से 1010 लाख, ठीक। इंटर हो गया। कैसे जमा कर रहे हैं, तो बाई कैश जमा कर रहे हैं। ये जो है मेरा क्या होगा कि ये माई बैलेंस यहाँ पे देते हैं, माई बैलेंस कर दिए, यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिए, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। ये जो है मेरे अब अकाउंट पे 3 लाख रुपया है। इंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा माई बैलेंस करंट बैलेंस इज 3 लाख रुपया। अब इसी ट्रांजेक्शन से, इसी बैलेंस से हमको सारा चीज़ को पेमेंट करते चलना है, ठीक है। हम पीछे की ओर देखेंगे, इंटर के ऊपर किए और हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पे मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर रमेश ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड डिपॉजिट 1,50,000। मतलब क्या कि रमेश जो लड़का था जो बिजनेस स्टार्ट किया, उसके पास 3 लाख रुपया था, और वो क्या किया कि 3 लाख में से 1.5 लाख रुपया अपने एक नया बैंक अकाउंट में, जो कि बैंक अकाउंट किसका है, HDFC बैंक का है, उसमें जाके 1.5 लाख रुपया जमा किया। तो जब भी हम कोई बैंक का ट्रांजैक्शन, खुद का बैंक का ट्रांजैक्शन अगर करेंगे अपने पैसे का, तो कहाँ पे किया जाएगा, काउंटर वाउचर में किया जाएगा, ठीक है। तो टैली प्राइम में फिर जाएंगे, काउंटर वाउचर को करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, कौन सा बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो कौन सा है, F4, ठीक है। F4 बटन प्रेस किए, यहाँ पे मेरा काउंटर वाउचर आ गया। तो यहाँ पे कौन सा लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कैश तो मेरे पास है, कौन सा बैंक का करना पड़ेगा, HDFC बैंक का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट की Alt+C प्रेस किए, सिंपल से HDFC बैंक अकाउंट हम लिख देते हैं, बैंक लिखिए, सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे, कौन से ग्रुप में रखेंगे, बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिए। सारा चीज़ में फिलअप नहीं करूँगा, आपसे आप लोग को सारा पता है कि किस तरीके से फिलअप करना है। कंट्रोल ए प्रेस किए, कितना जमा कर रहा है रमेश, 1.5 लाख रुपया, नहीं सैकड़ों हज़ार 10 लाख। इंटर प्रेस कर दिए, फिर इंटर प्रेस कर दिए। तो यहाँ पे देखो फिर मैंने गलती किया क्या, यहाँ पे पहले हम कैश सिलेक्शन करेंगे, बैंक में हम 1.5 लाख रुपया कैसे जमा कर रहे हैं, बाई कैश कर रहे हैं। कहाँ जमा कर रहे हो, तो HDFC बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो क्या कि पहले जब मेरे पास था यहाँ पे बैलेंस, तो कितना था, 3 लाख रुपया था। अब क्या हो गया कि 1.5 लाख यहाँ पे चला गया HDFC बैंक में, और 1.5 लाख रुपया जो है मेरे कैश बचा हुआ। यहाँ तक एंट्री सही है। अगर इस तरीके से आपका वहाँ पे एंट्री शो करा तो आपका जो एंट्री बिल्कुल तरीके से आपने सही किया है। ठीक है, फिर कंट्रोल ए करते जाएंगे सारा चीज़। यहाँ पे हम कर सकते हैं डिपोजिट, डिपोजिट मनी टू बैंक, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से समझने के लिए। इंटर प्लेस कर दें, फिर इंटर प्लेस कर दें। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन जो है सही तरीके से बाईपास पास कर चुके हो। पहला क्या था आपका कि आप जो है बिजनेस को स्टार्ट किए हो 3 लाख रुपया से। इस 3 लाख रुपया में से आप जो है 1.5 लाख रुपया HDFC बैंक में जमा किए हो। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मिस्टर रमेश परचेज कंप्यूटर 20,000 बाई कैश। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रमेश जो है परचेज कर रहा है, मतलब कि खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है, बाई कैश, मतलब कि पेमेंट दे के खरीद रहा है। तो जब भी कोई हमको पेमेंट देंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, क्योंकि हम खरीद रहे हैं और उस दुकानदार को हम पेमेंट दे रहे हैं। जब हम पेमेंट किसी को देंगे तो हम परचेज वाउचर में जाके नहीं, पेमेंट वाउचर में जाके देंगे। परचेज जब करेंगे तब हम उधार के ऊपर लेंगे। हम उससे परचेज सिर्फ किए हैं, उसको हम पैसा नहीं दिए, तब हम परचेज अकाउंट में जाकर करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है कि रमेश परचेज कंप्यूटर बाई कैश, मतलब कि रमेश जो है किसी भी शॉप में जाके दुकान में से पैसा कंप्यूटर खरीद रहा है। तो कैसे कर रहा है, पैसा देकर हैंड टू हैंड कंप्यूटर को ले रहा है, हैंड टू हैंड पैसा दे रहा है। तो ये हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने वाले को कहाँ पे करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा, देखो यहाँ पर करना याद है तो कौन सा शॉर्टकट की, यहाँ पे F5 साइड में हम देख लेंगे। F5 पे प्रेस किए, F5 पे प्रेस किए, पेमेंट वाउचर आ गया। तो पेमेंट वाउचर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, पहले एक तो यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर कैश हम डिपोजिट कर रहे हैं, वहाँ पे कैश ही है ना क्वेश्चन में, देखो ऑन बाई कैश है तो कैश कर देंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ Alt+C प्रेस करो और यहाँ पे पहले कंप्यूटर का लेजर बनाओ। ठीक, कंप्यूटर का लेजर यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर फिक्स एसेट रहेगा। कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। कितने का है, कितने का बैलेंस था उसका, 20,000 का। ठीक है, 20,000 नहीं सैकड़ा 10,000 इंटर प्रेस किए। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन लेंगे क्या चीज, कैश से। ये पेमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं, कैश से ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितना बैलेंस था कैश में, 1.5 लाख रुपया था। 20,000 रुपये का हम कंप्यूटर खरीदे। अब मेरे पास कितना बच रहा है, देखो पहले से 3 लाख रुपया था। 3 लाख में से हम क्या किए, 1.5 लाख रुपया जो हम HDFC बैंक में किए हैं। तो मेरे पास हैंड टू हैंड का इतना पैसा रह गया, 1.5 लाख रुपया कैश रहा और 1.5 लाख रुपया HDFC बैंक में किए। अब उस 1.5 लाख में से हम क्या किए, 20,000 का कंप्यूटर को सामान खरीदें। तो 20,000 घटा तो अब कितना बचेगा मेरे पास, 1,30,000 रुपये बचा। तो इस तरीके का अगर आपका यहाँ पे शो करा तो आपका ट्रांजेक्शन सही है। इंटर प्रेस किए, बाई कंप्यूटर लिखते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस कर दें यहाँ पे। ठीक, 2 वाउचर हो चुका है, पेज अप करके देख सकते हैं। कंप्यूटर बाई कर लिया, इंटर प्रेस करके फिर आ जाओ। अब जो है क्वेश्चन पे फिर से हम चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन पाए पास कर चुके हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला, परचेज गुड्स 15,000 कहीं नहीं सैकड़ा हजार जैसे बाई कैश। यहाँ पे फिर कह रहा है कि कुछ सामान खरीद रहा है, और कैसे खरीद रहा है, बाई कैश नहीं खरीद रहा है, उधार पे नहीं खरीद रहा है। हमें स्टार्टिंग में पहले ही बताया है कि अगर कैश लिखा हुआ रहेगा तो पेमेंट देके खरीद रहा है, और क्रेडिट लिखा हुआ रहेगा तो वो उधार देकर खरीद रहा है। ठीक है, तो परचेज गुड्स इस बार जो है यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं रखा, कुछ भी खरीद रहा है, लेकिन क्या खरीद रहा है, कैश के ऊपर खरीद रहा है। तो ये सेम एंट्री पेमेंट वाउचर में ही होगा। यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या करना होगा हमको, परचेज अकाउंट के नाम से यहाँ पे एक लेजर बनाना होगा। ठीक है, अकाउंट सी किए, Alt+C PURCHAS परचेज अकाउंट, इसको भी परचेज अकाउंट में रखेंगे, PURCH परचेज अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस कर दिए। नाम तो वहाँ पे कुछ दिया हुआ है नहीं गुड्स का कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं, तो 15,000 का कर रहे हैं। इंटर प्रेस करो, नथिंग टू सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कितने का पेमेंट था इसका, परचेज कर रही है 15,000 का पेमेंट परचेज कर रहा है। यहाँ पे क्या 15,000 लिखे, कहीं से 1,000 10,000। ठीक है, कैसे कर रही है परचेज, यहाँ पे देखो कोस्ट सेंटर वाला अगर प्रॉब्लम आता है आपके पास, तो हम पहले ही बताएं कि कोस्ट सेंटर को किस तरीके से एक्टिव करना है।
पीछे की ओर जाएंगे, वाई प्रेस किए, जब हम लेजर क्रिएट कर रहे थे उसी वक्त जो है कंट्रोल इंटर प्रेस करके यहाँ पे देखो चेंजिंग मोड लिखा हुआ रहेगा, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखो क्या है, कोस्ट सेंटर अप्लीकेबल, यहाँ पे यस है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नो करेंगे, नो कर देंगे, ओके हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम पीछे की ओर जाएंगे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अब यहाँ पे देखो नहीं आएगा पेमेंट, कुछ करने के लिए नहीं आएगा, इंटर प्रेस कर दिए। और ये कैसे खरीद रहे हैं यहाँ पे, फिर हम पेमेंट देके खरीदें तो बाई कैश हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। तो अभी देखो मेरे पास कितना रुपया है वहाँ पे, 1,30,000 रुपया है। 1,30,000 में से 15,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1,15,000 कैश हम किए। अब देखो यहाँ पे कितना बता रहा है, 1,15,000 रुपया। इतना दूर तक जहाँ तक हमको लगा सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन के बाद इस तरीके से यहाँ पे दर्शा रहा है आपका कि आपके पास कैश कितना रुपया है, 1,15,000 रुपया बचा हुआ, 1,15,000 रुपया। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था, 3 लाख रुपया था। 3 लाख में से हम 1.5 लाख रुपया कहाँ पे दिए, HDFC बैंक में, HDFC बैंक में जमा किए। मेरे पास कैश कितना बचा, 1.5 लाख रुपया। उस 1.5 लाख में से हम क्या खरीदें, 20,000 का कंप्यूटर खरीदे तो कितना बचा, 1,30,000 रुपया। ठीक है, उस 30,000 में से हम यहाँ पे क्या है, कुछ सामान खरीदें जिसका यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, जो कि 15,000 का था। तो 1,30,000 में से अगर हम 15,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,15,000। यहाँ तक एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। अब जो है लास्ट, अब दूसरा क्वेश्चन देखें क्या चीज, कि सोल्ड गुड 10,000 एंड कैश ऑन कैश। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अभी तक क्या किया, हम खरीदारी किए, मतलब कि मेरे पास खर्चा किए सिर्फ 3 लाख रुपए में से बस हम खर्चा करते गए हैं। यहाँ पे अब मेरा इनकम हो रहा है कि जो हम सामान खरीद के आए हैं उसको हम बेच रहे हैं। सोल्ड गुड 10,000 ऑन कैश। तो यहाँ पे क्या है, सोल्ड कुछ बेच रहे हैं, बेचने का कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, 10,000 बेच रहे हैं और कैश बेच रहे हैं। जब हमको कोई पैसा रिसीव करेगा या जब हमको कहीं से पैसा मिलेगा तो हम कहाँ पे जाकर एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। यहाँ पे सोल्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है, बिक रहा है, लेकिन इसको हम उधार पे नहीं बेच रहे हैं, जिसका हमको हिसाब करके रखना हो कि हमको कुछ सामान आज बेचे हैं, हम बेचे हैं जो कि हम जिसका बेच रहे हैं और उसका जो सामान हम बेच रहे हैं और उसका जो है पेमेंट हमको डायरेक्टली मिल रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि सोल्ड गुड 10,000, मतलब कि हम जो है कुछ प्रोडक्ट बेचे और उसको हमको तुरंत पैसा मिल गया। तो जब हमको कहीं से पैसा रिसीव होता है तो उसको हम रिसीप्ट वाउचर पे जाके हम जमा करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम यही है, सोल्ड गुड एक 10,000 का और एक 6,000 का है, और दोनों हम सामान को बेचे हैं और पैसा हमको तुरंत मिल गया है। अगर यही सामान अगर हम बेचते हैं और क्रेडिट यहाँ लिखा हुआ रहा, मतलब कि हम उधार के ऊपर बेच रहे हैं, तब फिर हमको सेल्स अकाउंट में जाके इसका एंट्री करना होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 9 क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे अभी हम तो इसको हम चल के कहाँ पे एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की क्या है, F6। जैसे कि यहाँ पर अगर ना याद है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, F6 है, पीछे किए F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे देखो आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि रिसिप्ट वाउचर में क्या क्या हैं, बेचे हैं, तो बेचने का यहाँ पे हमको लेजर तो क्रिएट है नहीं, तो हमको सेल्स अकाउंट का लेजर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। कंट्रोल ए कर देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे तो कुछ प्रोडक्ट का नाम है नहीं, तो यहाँ पे कितने का बेचे हैं प्रोडक्ट, कितने का बेचे, 10,000 का बेचे हैं। फिर यहाँ पे गए 10,000 का सामान हम बेचे। तो यहाँ पे एंट्री करने से पहले देखो मेरे पास कितना बचा है कैश में पैसा, 1,15,000। जब ये सामान हम बेचेंगे तो हमको कैसे है पैसा रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे 10,000 क्या हो जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा। तो 10,000 जब प्लस हो जाएगा तो मेरे पास टोटल बैलेंस कितना बचेगा, 1,25,000। चलो एंट्री करके देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो कोस्ट सेंटर आ रहा है, यहाँ पे हम पीछे की ओर जाएंगे और कोस्ट सेंटर को अनएक्टिव करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल इंटर और यहाँ पे कंट्रोल आई, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे जाके इंटर प्रेस करेंगे, इसको नो करेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ये होता है। ठीक है, कंट्रोल ए फिर से कर देते हैं, इंटर प्रेस किया, भाई कैश यहाँ पे हम पैसा को रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो गया, पहले मेरे पास कितना था, 1,15,000 था, 10,000 ये हम सामान को बेचे, मेरे पास पैसा रिसीव्ड हुआ 10,000 रुपया, तो यहाँ पे 10,000 ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1,25,000 हो गया। यहाँ तक आपका इस तरीके से अगर एंट्री सही आ रहा है तो आपका जो है प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन चल रहा है। ठीक है, फिर इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सोल्ड गुड 6,000, इस बार जो है 6,000 का
सामान कुछ बेचा है, फिर ऑन द कैश पे ही है, तो यहाँ पे भी कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में ही जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना है, 1,25,000 है। जब ये 6,000 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 1,31,000 रुपया। चलो सेल्स अकाउंट पहले से हम करके रखे हुए हैं, सिलेक्शन किए, कुछ प्रोडक्ट का तो नाम है नहीं, कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे नहीं, कितने का है 6,000 का, एंट्री प्रेस किया, देखो यहाँ पे ऐड हो गया 1,31,000 रुपया, 16,000 का कर दिया। हाँ सेल्स हो गया, बेचा यहाँ पे कितने का हम सामान बेचे हैं, 10,000 पहले का और 6,000 रुपये का, मतलब कि 16,000 का पूरा सामान बेचे हैं। और कैश मेरा कितना हो गया, 1,31,000, 15,000 से 1,15,000 में 10,000 ऐड हो गया 25, और फिर 6 ऐड होगा 31,000। यहाँ तक आपका एंट्री इस तरीके से दर्शा रहा है, यहाँ पे अमाउंट बैलेंस आपको दिखा रहा है, तो आपका एंट्री सही तरीके से प्रॉपर तरीके से सही है। कंट्रोल ए प्रेस कर दिए, इंटर प्रेस करो, कंट्रोल ए प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हो नरेशन, हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि रमेश परचेज फर्नीचर 10,000 बाई चेक। देखो यहाँ पे फिर क्या करा कि फिर यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए निकल गया रमेश। ये दो सामान जब बेचा तो फिर जो है यहाँ पे आप फर्नीचर का कुछ प्रोडक्ट जो है ये खरीदने चला गया। और यहाँ पे देखो इसमें क्या दे रहा है, बाई चेक दे रहा है, मतलब कि फिर से प्रोडक्ट को खरीद रहा है डायरेक्टली, और पेमेंट हमको तुरंत वहाँ पे कर दे रहा है। तो इस बार भी हम कहाँ पे लेजर को क्रिएट करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे, क्योंकि रमेश जो है परचेज कर रहा है ऑन क्रेडिट, मतलब कि ऑन डायरेक्टली, एक हाथ से पैसा ले रहा है और एक हाथ से सामान को वो, एक हाथ से सामान को ले रहा है और एक हाथ से सामान पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे उधारी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर जाएंगे, इसका कहाँ एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। इसके ऊपर क्लिक किए, पेमेंट वाउचर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे F5, ठीक है। क्या है वहाँ पे खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करें, Alt+C, और यहाँ पे क्या, फर्नीचर, फर्नीचर के यहाँ पे अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फर्नीचर है, फिक्स एसेट रहेगा, ठीक है। और Alt+A किया। अब यहाँ पे कितने का शॉपिंग किया था फर्नीचर का, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का किया, 10,000, 10,000 इंटर प्रेस किए। कैसे कर रहे हैं वो, बाई चेक पेमेंट कराते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक के जरिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे HDFC बैंक हम सिलेक्शन करेंगे, तो HDFC बैंक में कितना पहले से पैसा है, 1.5 लाख रुपये हम जमा किए थे स्टार्टिंग में। अभी हम यहाँ पे फर्नीचर को पेमेंट करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, 1,40,000 रुपया। इंटर प्रेस किए, देखो 1,40,000 रुपया हुआ, ठीक है। ये सारा जो है आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा, तभी आपका सही कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर होता है कि मेरे पास कितना पैसा था, कितने का हम शॉपिंग किए। बिजनेस माइंड के हिसाब से समझोगे तभी समझ पाओगे क्लियर। क्रेडिट ले रहा है, ले रहा है, दे रहा है, अगर इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होना संभव ही है, ठीक है। बिजनेस के हिसाब से समझो, सब आगे चल के या सही तरीके से प्रॉपर तरीके से इस ट्रांजेक्शन को समझ पाओगे, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस किए। अब फिर देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन कि परचेज गुड। फिर यहाँ पे देखो कुछ सामान खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है, 12,000 का खरीद रहा है। किससे ले रहा है, कृष्णा से ले रहा है, ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे उधारी आ रहा है, सामान खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, कृष्णा से खरीद रहा है। कितने का खरीद रहा है, 12,000 का खरीद रहा है और उधार खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये जो एंट्री पास करेंगे ये हमको परचेज में अकाउंट में पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा उसको दे नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे हम उससे पैसा जो कुछ भी सामान ले रहे हैं यहाँ पे उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम कृष्णा, किसका लेजर करेगा, एक कृष्णा का लेजर क्रिएट करेगा और एक परचेज अकाउंट का जो कि पहले से बना हुआ है, ठीक है। कितने का परचेज कर रहे हैं, तो 12,000 का पेमेंट परचेज कर रहे हैं। और ये पेमेंट हम जब बाद में हमको आके जमा करना पड़ेगा, ये कृष्णा के पास मेरा उधारी रहा कि हमको कृष्णा को 12,000 रुपया देना है, ठीक है। तो अभी हम ये जो एंट्री है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये परचेज कर रहे हैं, उधारी के ऊपर कर रहे हैं, तो ये जो है परचेज वाला एंट्री परचेज अकाउंट के ही अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से एंट्री के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे परचेज अकाउंट कितना पे है, F9 पे है। F9 प्रेस किए, परचेज अकाउंट पे आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से बाय डिफॉल्ट आएगा, तो इसका पहले क्या करेंगे, मोड चेंज करेंगे। यहाँ पे अलग तरीके से है तो कंट्रोल एज प्रेस करेंगे और यहाँ पे एज वाउचर इसको करें, ठीक। बिल नंबर कुछ भी दे दो, उधार पे ले रहे हैं वो मेंशन कर रहे हैं अपना। क्रेडिट क्या है, यहाँ पे परचेज अकाउंट हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C पहले का Alt+C करो और यहाँ पे क्या करना होगा, हमको कृष्णा का लेजर क्रिएट करना होगा। कृष्णा का लेजर क्रिएट किए,
ये क्या है, इसको हमको पैसा देना है तो ये क्या होगा, सन्ड्री क्रिएटर होगा। ठीक है, इसको हमको जब पैसा देना है तो क्या होगा, ये सन्ड्री क्रिएटर होगा। कंट्रोल ए प्रेस किए, इंटर प्रेस करते जाओ। ठीक, इंटर प्रेस करते जाओ। यहाँ पे कितने का है ये, कितने का क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन, 12,000 का। ठीक है, 12,000 का यहाँ पे किए, इंटर प्रेस किए। नया बिल्स यहाँ पे पहला बार हम यहाँ पे इसका शॉपिंग कर रहे हैं, फिर इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक परचेज अकाउंट आ गया, इंटर प्रेस किए। परचेज अकाउंट में कोई प्रोडक्ट का तो नाम लिखा हुआ है नहीं, ये लिखा हुआ था, देखने क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हम जो है सामान का खरीदारी कितना का किया है, 27,000 का सामान का खरीदारी कर चुके हैं, लेकिन हमको यही वाला जो पेमेंट जो हमको जाकर करना होगा कृष्णा के पास। ठीक है, ये 27,000 कैसे आ रहा है कि हम यहाँ पे पहले तो 12,000 का पेमेंट खर्चा मतलब खरीदारी किए हैं। हम अभी तक जो कुछ भी ट्रांजेक्शन खरीदारी के सबका यहाँ पे परचेज अकाउंट में हमको मेंशन करेगा। ठीक है, जो कि हम पेमेंट कर चुके हैं ये सब का, फिर भी हमको कितना का हम खरीदारी कर चुके हैं महीना में, होता है ना ऐसा कि इन साल जो है या इतना का हम खर्चा किए इस महीना में, इतना खा पी लिए, इतना पेमेंट इधर दिए हैं, वो सारा एक जगह परचेज अकाउंट में लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे हम कृष्णा के लेजर के ऊपर जाएंगे तो हमको बताएगा कि हमको जो है कृष्णा को पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे 27,000 क्यों दिखा रहा है कि अभी अभी से पहले जितना भी और अभी कृष्णा का सबका मिलाकर यहाँ पे परचेज अकाउंट हमको दिखा रहा है। इंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए किए। ठीक है, अब देखो हम पीछे करके जाके दिखाते हैं आपको। भाई किए, यहाँ पे मेरा कोई बैलेंस डिडक्ट नहीं हुआ, कैश तो हम ना पेमेंट से ना कैश से हम पेमेंट किए हैं कहीं, और नहीं हम बैंक से पेमेंट किए हैं। यहाँ पे हम उधारे लिए, किससे लिए हैं और कितना का लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम वाउचर के ऊपर जाते हैं, A5 के ऊपर गए और कृष्णा के ऊपर जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे देखो 12,000 रुपये के दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि हमको अभी कृष्णा को पेमेंट करना है। ठीक, तो ये आगे की ओर चलते हैं, ये बाद में देखा जाएगा। अभी हम क्वेश्चन फिर आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर फिर से यहाँ पे क्या करें 9 कि सोल्ड गुड्स टू संजय 15,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो सामान बेच रहे हैं उधार पे बेच रहे हैं, और किसको बेच रहे हैं, संजय को बेच रहे हैं। तो ये कहाँ पे एंट्री होगा, सेल वाउचर के अंदर एंट्री होगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे हिसाब रखना है, इसका डिटेल रखना है कि हम सामान जो है बेचे हैं 15,000 का, और किसको बेचे हैं, संजय को बेचे हैं। यहाँ पे कैश नहीं है, अगर कैश रहता तो ये एंट्री को हम रिसिप्ट हाउस में करते, लेकिन यहाँ पे उधारी है तो ये एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, सेल्स अकाउंट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और वाउचर को एंट्री किए, सेल्स अकाउंट के यहाँ पे क्या आएगा, F8 के ऊपर क्लिक किए, फिर से कंट्रोल H हम प्रेस करेंगे, वाउचर को हम सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे हमको सेल्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट पहले भी हम क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, किसको हम सेल कर रहे हैं, किसको हम सेल कर रहे हैं, संजय को कर रहे थे। यहाँ पे हमको संजय का लेजर क्रिएट करना पड़ा, Alt C किए, संजय किए। ये कौन से ग्रुप में रहेगा, इसको हमको पैसा इससे हमको लेना है तो कौन से ग्रुप में रहेगा, सन्ड्री डिबेटर ग्रुप में रहेगा, इससे हमको पैसा लेना है। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस कर दिए, फिर कंट्रोल ए प्रेस किए, फिर कंट्रोल ए प्रेस किए। कितने का हम सामान इसको बेचे हैं, 15,000 का लगता है शायद, 15,000 का है, 15,000 का कर दिए। ठीक है, रेफरेंस नया भी है, इसके ऊपर क्लिक किया और ऑटोमेटिक देखना यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा। आगे सेल्स अकाउंट इंटर प्रेस किए, कुछ तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है नहीं, तो इंटर प्रेस किए, ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा क्या हो गया। फिर यहाँ पे देखो 31,000 का रहा है, तो अभी तक हम जितना सामान बेचे हैं वो पूरा मिलाकर क्या हो गया, 31,000। कैसे हो गया, देखो 10,000 का पहले बेचे थे, फिर 6,000 का बेचे, और ये 15,000 का पूरा मिला लो, हो जाएगा 10 10 20 20 5 25 25 6 31,000 का पूरा जो है पूरा का पूरा सामान बेचे हैं। ठीक है, इस पूरे महीने में यहाँ पे सिर्फ सेल्स अकाउंट में पूरा जितना भी हम सेल्स अकाउंट में क्या कि जो कुछ भी हम बेचे उसका पूरा ट्रांजेक्शन वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, संजय को हम बेचे वो यहाँ पे आ गया। ठीक, इंटर प्रेस किए। अब हमको क्या करना है, फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखो पेड हमारी एक्सपेंस 500 रुपया ऑन कैश। यहाँ पे देखो पेड सीधा बोल रहा है, वर्ड के इंडिकेट कर कि हम पैसा कहीं पे दे रहे हैं। भाई कैश दे रहे हैं, हम आप किसको दे रहे हैं, हमारी एक्सपेंसेस को दे रहे हैं। यहाँ पे इसका लेजर कहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, पेमेंट वाउचर में किया जाएगा। यहाँ पे इस वर्ड से ही हमको पता चला कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, पेमेंट वाउचर में किया जाएगा। तो चलो यहाँ पे किसका, हमारी एक्सपेंसेस, हम सिर्फ वहाँ पे एक्सपेंसेस लिख दें, Alt C प्रेस कर, तो पहले कहाँ पे जाएंगे हम, सेल्स अकाउंट में थे,
पहले हम पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, F5 प्रेस किए, पेमेंट वाउचर पे आ गया, Alt+C प्रेस करेंगे, हमारी एक्सपेंसेस, इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस किए, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, ये कहाँ पे रहेगा हमारे एक्सपेंसेस, सेंट्री क्रिएटर में रहेगा। कंट्रोल प्रेस किए, कितना दे रहे हैं यार, पेमेंट कितना दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया दिए, इंटर प्रेस किए। अब देखो कि यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास कैश कितना बैलेंस था, कैश 1 लाख रखते हैं, 1,31,000 था, हम भूल गए यहाँ पे पेमेंट कर, तो भाई कैश ही करना है, तो इसको हम कैश सिलेक्शन कर दें। देखो 1,31,000 था, 500 रुपया वहाँ पे घटा, तो 1,30,500 रुपया बचा। तो अगर इस तरीके से आपका पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपका ट्रांजेक्शन जो कुछ भी एंट्री किया आपका प्रॉपर तरीके से सही है। ठीक है, जब आपका ये 10 क्वेश्चन आपका प्रॉपर तरीके से सही तरीके से मेंशन हो जाएगा, ठीक है, आपको एक बार फिर से इसको रिपीट करना है, फिर आगे कर हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले जो अभी इतना रिपीट करके देखिए, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से समझिएगा, तभी इसको हम आगे की ओर लेके जाएंगे। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।